जो पुलिस का बिहेवियर है वो प्रॉपर बिहेवियर नहीं रहा, क्या परिवार के साथ क्या लेडीज़ के साथ। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल एसडीआरएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे वो बेली चलाना पुलिस हो, चाहे वो वेयर हाउस नेहरू मार्केट पुलिस हो, उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। 6 किलोमीटर तक लंबी नहर खगाल मारी, लेकिन बॉडी नहीं मिली। कांस्टेबल्स वगैरह ने अपना स्मोक करके वो धुआं जो है वो बच्चियों पे फेंका है। उनको मैं ऑफिसर एसएसपी साहब को बोलूँगा कि पहले तो सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और हर ऑफिसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आदमी की जान से कीमत कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मेरी युडिक्शन नहीं होती, मेरा होता है कि हम आदमी को कैसे बचाएं। वो चाहे किसी में, अगर इस रोड के पार ये वाला थाना है तो रोड के पार उस वाला थाना है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और सेंस बनती है कि हम इंसानियत भी बनती है कि हम उस आदमी को कैसे बचा सकते हैं। ये तो अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागने की बात आ गई कि ये मेरा एरिया या मेरा एरिया नहीं है। भाई को पार्थिव शरीर मिलता है, वो फोन करता है, वो कहता है वेयर हाउस में कि मेरा भाई की बॉडी मिल गई है, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। वो उनको जुडिशन का पार्ट पढ़ाता है, ये हमारा एरिया नहीं आता। सवाल यहाँ है, जब सर्च ऑपरेशन था तब जुडिशन सरहदें सब दूर हो गई। परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, वो चाहे कितने भी इन्फ्लुएंस वाले लोग हों, कैसे भी परिवार के लोग हों, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। उस जस्टिस के लिए ही मैं इनके साथ इनके बीच में खड़ा हूँ। सिट की फॉर्मेशन करवाएंगे। जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी से इस केस को देखेंगे। उसमें अगर जो भी पाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा इस परिवार के, क्योंकि ये एक ऐसा लड़का था जिस परिवार का जो इनकम सोर्स था, ये साधन एक ही अकेला ही साधन। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ एज ए विधायक होने के नाते कि उनको 100% सजा मिलेगी और इस बच्चे के साथ इंसाफ होगा। क्या वो परिवार को भी रहेगी, क्योंकि मेडिकल की रिपोर्ट आते भी महीना सवा महीना लग जाएगा। श्योरिटी ऐसा नहीं है। आपका वो जो है अपना उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो। क्या कुछ ऐसी स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट की है जिनके परिवार को मिलनी चाहिए? कच्चा मकान है, गरीब लोग हैं। देखो अभी जो इनिशियली स्टेज है उसमें इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उस परिवार के, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की काफी सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम इस परिवार को बेनिफिट दे सकते हैं। एमएलए वेस्ट अरविंद गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जैसे ही इनको मालूम चला। हालांकि जानकारी मिल पा रही है, 2 दिन पहले भी हमने इन्हें कॉल किया था, ये दिल्ली में उस समय मौजूद थे। और सर, किस तरह देखते हो परिवार, जहां तक परसों इस केस की कहानी ऐसी थी कि कई बच्चा डूब गया, 200 के साथ गया था। कल एसडीआरएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे वो बेली चलाना पुलिस हो, चाहे वो वेयर हाउस नेहरू मार्केट पुलिस हो, उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। 6 किलोमीटर तक लंबी नहर खगाल मारी, लेकिन बॉडी नहीं मिली। भाई को पार्थिव शरीर मिलता है, वो फोन करता है, वो कहता है वेयर हाउस में कि मेरा भाई की बॉडी मिल गई है, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। वो उनको जुडिशन का पार्ट पढ़ाता है, ये हमारा एरिया नहीं आता। सवाल यहाँ है, जब सर्च ऑपरेशन था तब जुडिशन सरहदें सब दूर हो गई। दूसरी बात, जिस तरह की वीडियो फोटो है, बड़ा डीप कट लगा हुआ है। सिगरेट पीना मुंशी साहब का, जैसा परिवार का कहना है, बदतमीजी से पेश आना फीमेल्स के साथ, दादागिरी करना। आज परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आपको लगता है 1-2 जो ब्लैक शिप्स रहती है हर जगह, उनका इलाज करना जरूरी है? ये आपके माध्यम से और परिवार के माध्यम से ये जानकारी जो मेरे को मिली है कि जो पुलिस का बिहेवियर है वो प्रॉपर बिहेवियर नहीं रहा, क्या परिवार के साथ क्या लेडीज़ के साथ। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन कांस्टेबल्स वगैरह ने अपना स्मोक करके वो धुआं जो है वो बच्चियों पे फेंका है, उनको मैं ऑफिसर एसएसपी साहब को बोलूँगा कि पहले तो सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और हर ऑफिसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आदमी की जान से कीमत कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मेरी युडिक्शन नहीं होती, मेरा होता है कि हम आदमी को कैसे बचाएं। वो चाहे किसी में, अगर इस रोड के पार ये वाला थाना है तो रोड के पार उस वाला थाना है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और सेंस बनती है कि हम इंसानियत भी बनती है कि हम उस आदमी को कैसे बचा सकते हैं। ये तो अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागने की बात आ गई कि ये मेरा एरिया या मेरा एरिया नहीं है। और इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, वो चाहे कितने भी इन्फ्लुएंस वाले लोग हों, कैसे भी परिवार के लोग हों, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। उस जस्टिस के लिए ही मैं इनके बीच में खड़ा हूँ। इन्होंने बोला कि एक सिट की फॉर्मेशन करवाएंगे। जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी से इस केस को देखेंगे। उसमें अगर जो भी पाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा इस परिवार के, क्योंकि ये एक ऐसा लड़का था जिस परिवार का जो इनकम सोर्स था, ये साधन एक ही अकेला ही साधन था। यहाँ मोहल्ले वाले सब जिस व्यक्ति को जानते हैं, इस बच्चे को जानते थे, वो कहते बहुत सीधा साधा था, किसी से फालतू बात नहीं करता था। 2 घंटे 3 घंटे जोमेटो की नौकरी करता था, कभी पिज्जा लगाता था, इसलिए कि अपना परिवार पाल सके। आपकी अभी एसएचओ नवाबाद से भी बात हुई, डीएसपी फरत मैम से भी बात हुई, क्या कुछ इनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं इंक्वायरी इनिशिएट को लेकर? नहीं, इंक्वायरी क्या है, एक सिट की फॉर्मेशन होके इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लगता है।
कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ एज ए विधायक होने के नाते कि उनको 100% सजा मिलेगी और इस बच्चे के साथ इंसाफ श्योरिटी होगा। क्या वो परिवार को भी रहेगी, क्योंकि मेडिकल की रिपोर्ट आते भी महीना सवा महीना लग जाएगा। श्योरिटी भी नहीं, तैयार ऐसा नहीं है। आपका जो वो जो है अपना उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो और उसके इन मीन टाइम जो पुलिस अपनी वेरिफिकेशन पकड़े, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ के उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो उनको रिमांड में लेना चाहिए। जो अगर पाए जाते हैं तो उसके ऊपर जो कार्रवाई है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जो अगर इस परिवार के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अगर कोई लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये पुलिस का काम है, उसको क्या सजा होनी चाहिए। फिर जाते थे। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जस्ट भी मिल गया परिवार को, इंसाफ जिसकी ये मांग कर रहे हैं मिल गया, लेकिन फिर भी ये परिवार ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है इनको अभी भी मूलभूत सुविधाओं की बहुत जरूरत है। क्या कुछ ऐसी स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट की है जिनके परिवार को मिलनी चाहिए? कच्चा मकान है, गरीब लोग हैं। देखो अभी जो इनिशियली स्टेज है उसमें इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, उस परिवार के, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम इस परिवार को बेनिफिट दे सकते हैं। उसके पहले हमें है इस परिवार के साथ जस्टिस होना चाहिए। जो एक परिवार वालों का एक बच्चा जो चले गया है परिवार का, उनके हाथ, क्योंकि लगनी कुछ अलग बात होती है, एक बच्चा जो परिवार को छोड़ के चले जाता है वो माँ कितनी आहत होगी, वो परिवार कितना आहत होगा। पहले हमें ज़रूरी है कि वो चीज़ इनको न्याय मिले। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के एज ए विधायक और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। तो शुक्रिया अरविंद गुप्ता जी, एमएलए वेस्ट जम्मू के। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, सबसे पहले मांग जस्टिस, यानी कि इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होने के बाद दूसरी बात ये आती है कि जिस तरह हमने देखा, हम भी इनके घर पे गए हुए थे, पुराना कच्चा सा मकान है, बहुत गरीब लोग हैं, यही जो है मेहनत करके कमाता था, परिवार जो है पालता था। आप नीचे भी आप देखो कच्ची गोबर वहाँ पर लेपते हैं, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा कि पहला, ये हम भी कहते हैं, पहले जस्टिस होना चाहिए। पुलिस भी कोशिश कर रही है, यहाँ के एमएलए ने भी कहा इंसाफ मिलने के बाद, अगर जैसा दिलावर सिंह मनास ने भी पहले कहा कि देखिए हम इनके परिवार के साथ सदा खड़े हैं, इनको जो भी हेल्प हम कर सकें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे घर पे राशन की बात हो, हम कोशिश करेंगे कि वो इन घर तक, परिवार तक पहुंच सके। वैसे ही एमएलए जम्मू वेस्ट के अरविंद गुप्ता जी ने कहा पहले इंसाफ इनको मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जितनी सेंट्रल स्कीम आती है वो भी इन तक पहुँचाएंगे। आम पब्लिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए फार्मर जम्मू, राहुल खत्री।